नमस्कार। यदि आपने टमाटर लगाए हैं या फिर आपने बेल वर्गीय फसल लगाई है, जैसे कि खीरा हुआ, हमारा लौकी हुआ, गिलकी नेनुआ हुआ, तो आपको इस समय पर सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो आ रही है लीफ माइनर की। लीफ माइनर के लिए किसान स्प्रे तो करता है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। आज इस वीडियो पर मैं आपको लीफ माइनर के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। उसकी पहचान क्या होती है, उसका नियंत्रण कैसे करेंगे, जैविक तरीके से भी और रासायनिक तरीके से भी। आपको वीडियो के अंदर मैं 3 स्प्रे बताऊंगा, जिससे यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए लीफ माइनर पूरे हद तक कंट्रोल आपका हो जाता है। दूसरा ये कि हम उसके जीवन चक्र के बारे में समझेंगे, क्योंकि जीवन चक्र को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप उसके जीवन चक्र को, लाइफ साइकिल को समझ पाएंगे तो ही उसका आप नियंत्रण कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो यकीन मानिए आपको लीफ माइनर के बारे में जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, और आज के बाद फिर आप लीफ माइनर के बारे में किसी और से नहीं पूछेंगे। आप सीधा दवा लेंगे और स्प्रे कर देंगे और आपका लीफ माइनर कंट्रोल हो जाएगा। ये आप गारंटी मान के चलिए। इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लीफ माइनर होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो लीफ माइनर अगर हम देखें तो 2 प्रकार से लीफ माइनर आता है। एक होता है हमारा लीफ माइनर जो सिंपल लीफ माइनर होता है, दूसरा आता है टू टाइप सूटा। टू टाइप सूटा क्या हुआ, वो हुआ दोस्तों टमाटर में आपने देखा होगा अधिकतर पत्तियां ऐसा होता है कि इससे झुलस जाती हैं, ठीक है, पूरा पत्ती जो है सफेद हो जाता है, तो वो होता है हमारा टूटा एसूटा, जैसे अमेरिकन लीफ माइनर भी बोला जाता है। एक होता है सिंपल लीफ माइनर। सिंपल लीफ माइनर आप अच्छे से पहचानते हैं उसे आप देखेंगे तो सांप की आकृति आपको दिखाई देती है। आप देख सकते हैं ये हमारे खीरी की फसल का पत्ता ही है, ये सांप की आकृति हो जाती है और पत्ता पूरा आपका जो है वो खराब हो जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो लाइन यानी कि जैसे एक सुरंग बनी हुई है, उसके अंदर आप देखेंगे तो लीफ माइनर अगर जिंदा होगा भैया तो पीले कलर का आपको एक कीट दिखाई देगा, अंदर पत्तियों के अंदर दिखाई देता है वो। लेकिन जब हम स्प्रे कर देते हैं तो फिर वो क्या होता है कि वो खत्म हो जाता है, वहाँ पर काले निशान आपको दिखाई देते हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हमने स्प्रे किया है तो शायद आपको दिखाई दे, यहाँ पर काला निशान आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से जब आप स्प्रे करते हैं तो ये काले निशान होते हैं, आप समझ लें कि लीफ माइनर आपका अंदर ही खत्म हो चुका है। तो ये 2 प्रकार है, टमाटर में टूटा फूटा आता है और बाकी अन्य फसलों पर आपका लीफ माइनर आता है। तो इस तरीके से आप लीफ माइनर को, टूटा फूटा को पहचान सकते हैं। आप इमेज में भी देख सकते हैं कि टमाटर पर किस प्रकार से टूटा फूटा आता है। टूटा फूटा जब आता है आपकी टमाटर की फसल को पूरे हद तक जो है बर्बाद कर देता है। यदि एक बार वो आ जाता है भैया तो आप अपनी फसल को बचाना थोड़ा सा काफ़ी आपको मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको पहले समझना पड़ेगा लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल में अगर हम देखें भैया तो लाइफ साइकिल इसलिए हमें समझना जरूरी है क्योंकि हम जिस स्टेज पर काम करते हैं, जो हमारी फसल पर उस कीट का स्टेज है, यदि हम उस स्टेज के हिसाब से दवा स्प्रे करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेंगे, अन्यथा वो नहीं मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पत्ते होते हैं, ठीक है, ये जो कीट होता है वो सबसे पहली बात तो ये है कि एडल्ट होता है। एडल्ट क्या होता है, एक फिपली होती है काले कलर की, हल्का भूरा कलर होता है उसका। तो वो जो फिपली आती है, जो कीट आता है, पतंग जो आता है, वो इस पत्ती पर आएगा और इस पत्ते पर अंदर जो है अंडे छोड़ देगा। वो जो अंडा है फिर सुरंग ऐसा ऐसा चलता है वो, और वो सुरंग की आकृति आपको दिखाई देती है। तो वो अंदर अंदर चलते रहता है कुछ दिन तक, 4-5 दिन तक चलेगा वो। इसके बाद फिर वहाँ से छोटी सी इल्ली बाहर निकलेगी, बहुत छोटी इल्ली होती है वो, आप अधिकतर टमाटर पर देख पाएंगे, वो फलों पर ऊपर हमें दिखाई देती है। तो वो इल्ली जो होती है वो लीफ माइनर की ही इल्ली है। तो पहली स्टेज क्या हुई आपकी, पहली स्टेज हो गई आपकी वो पतंगे, दूसरी स्टेज हो गई वो अंडे जो यहाँ पर उन्होंने छोड़ा था, और तीसरी स्टेज होती है वो इल्ली हमारी जो हमें दिखाई देती है। अधिकतर हमें दिखाई क्या देता है, एक तो ये हमारा जो पीले कलर का जो कीट होता है जो अंदर होता है, वो अंडे से जो लार्वा का रूप लेता है वो हमें दिखाई देता है। छोटी इल्ली होती है वो दिखाई देती है, इल्ली बाहर निकलने के बाद भी दिखाई देती है। और इसके बाद अगर हम देखें तो वो जो इल्ली है वो 8 से 10 दिन रहती है, और 8 से 10 दिनों के बाद क्या होता है कि वो जो इल्ली है आपका कोसावस्था पर चली जाती है। कोसावस्था क्या होती है, कोसावस्था एक आप ये समझ लें एक हार्ड एक आवरण होता है, उसके आसपास जो है एक हार्ड आवरण बन जाता है, उसके अंदर इल्ली रहती है वो, और जमीन में आपकी वो गिर जाती है। जमीन में गिरने के बाद वो जो कोसावस्था है वो 8 से लेकर 15 दिनों तक वहीं रहता है वो। इसके बाद फिर क्या होता है, वो उस हार्ड जो अपना आवरण होता है वहाँ से फिर पतंगा, छोटा पतंगा फिर से वहाँ से निकल जाता है। जो उसके नर पतंगे होंगे, जो उसके मादा पतंगे होंगे, वो मीटिंग करेंगे, और मीटिंग करने के बाद फिर अंडे छोड़ेंगे यहाँ फसल पर, और फिर जो अंडे हैं फिर से लार्वा, लार्वा से फिर प्यूपा, प्यूपा से फिर पतंगा। तो इस तरीके से 4 स्टेज होती है। तो हम होता ये है कि हम जब स्प्रे करते हैं तो मान लीजिए हमारी फसल पर इल्ली की अवस्था है, हमें इल्ली दिखाई देती है तो हम स्प्रे कर देते हैं। लेकिन जो पतंगे बाहर घूम रहे हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं अधिकतर, जब ज़्यादा उनकी संख्या हो जाती है तभी आपको दिखाई देंगे, अन्यथा वो आपको दिखाई नहीं देते हैं।
तो उन पर कोई स्प्रे नहीं होता। स्प्रे होता भी है तो क्या होता है, वो उड़ के चले जाते हैं बाहर। जब फिर दवा का असर कम होता है तो फिर हमारी फसल पर फिर से आ जाते हैं वो। दूसरा है कोसावस्था। कोसावस्था पर किसी भी प्रकार की दवा काम नहीं करती है। हाँ, जो आप ड्रिप से क्लोरोसाइपर वगैरह देते हैं तो वो थोड़ी बहुत काम करती है, या फिर आप देखेंगे और भी हार्ड दवाएं हैं वो काम करती हैं, लेकिन अधिकतर दवाएं जो है कोसावस्था पर काम नहीं करती। अब दवा कहाँ पर काम करेगी आपकी? पहली दवा आपकी काम करती है भैया अंडों पर। अंडों को नष्ट करने के लिए ऐसी दवा का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि अंडों पर काम करती हो, जैसे कि ओबेरॉन वगैरह हो गया, क्लोरोसाइपर हुआ, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हम स्टेज पर काम करते हैं वो है इल्ली की अवस्था, जो आपकी लार्वा की अवस्था होती है, जो इल्लियां आपको छोटी छोटी दिखाई देती हैं। उन इल्लियों पर आप जैसे कि इमामेक्टिन बेंजोएट है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोफेक्स सुपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोराजेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोरोसाइपर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसके लिए फैम का इस्तेमाल कर सकते हैं, एम्प्लीगो का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ऐसी दवा का आपको इस्तेमाल करना है जो कि डायरेक्ट इल्लियों पर कॉन्ट्रैक्ट रूप से इस्तेमाल होती हो और वो काम करती हो। इसके बाद जो स्टेज आती है कोसावस्था। कोसावस्था को आप कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर इसके बाद बचती है आपके एडल्ट। एडल्ट यानी पतंगे। पतंगों को कंट्रोल करने के लिए आप कितनी प्रकार का स्प्रे करते रहें तो आपको उतने बढ़िया उसके रिजल्ट नहीं मिल पाते। कारण वही है कि आप स्प्रे करते हैं, वो महक के कारण भाग जाते हैं, वहाँ से उड़ जाते हैं। फिर जब हमारी दवा का असर खत्म होता है तो फिर वो आते हैं और अंडे छोड़कर चले जाते हैं। तो उसके लिए जो है जैविक नियंत्रण हमें करना पड़ता है। जैविक नियंत्रण यदि हम देखें तो 2-3 प्रकार के नियंत्रण हैं। पहला तो नियंत्रण ये है भैया कि आपको स्टिकी टेप लगाना होगा। स्टिकी टेप पीले और नीले कलर के आते हैं। जब आप वो लगाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर पतंगे पीले कलर पर अटैक होते हैं, वो आते हैं, वो चिपक जाते हैं। दूसरा है आपका लाइट ट्रैप। लाइट ट्रैप में होता क्या है कि लाइट ट्रैप में एक बल्ब हम जलाते हैं, सोलर लाइट ट्रैप भी आता है। सोलर लाइट ट्रैप जो है ऑटोमेटिक, जब सूरज अस्त होता है हमारा तो वहाँ पर वो जल जाता है, और नीचे हम तसले पर क्या करते हैं, पानी डालते हैं वहाँ पर, और पानी में थोड़ी सी क्लोरोसाइपर वगैरह या कोई भी जो आपकी गंध वाली दवा हो, जो कॉन्टैक्ट पॉइजन हो, उससे आप डालेंगे तो कीड़े आते हैं, जो पतंगे वो आते हैं अटैक होकर लाइट की तरफ, और फिर वहाँ पर वो आके डूब के मर जाते हैं। दूसरा, यदि आप टमाटर लगाए आपने तो टमाटर में डेल्टा ट्रैप आता है। आप किसी फसल पर डेल्टा ट्रैप लगा सकते हैं, लीफ मैनर के लिए आता है। एक अंदर ल्यूर होती है, ल्यूर पर जो है मादा मक्खी की गंध होती है। वो मादा मक्खी की जो गंध है वो नर पतंगों को अटैक करती है अपने तरफ। वहाँ पर वो आते हैं, आसपास जो ग्लू लगी होती है यानी कि चिपचिपा पदार्थ लगा होता है, वहाँ पर आते हैं, वो चिपक कर मर जाते हैं। तो इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं जैविक तरीके से। मैं आपको बताऊं कि पतंगों को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा जो साधन है, सबसे अच्छा जो कारगर साधन है, वो है जैविक नियंत्रण। ये जो आपको मैंने ट्रैप बताए हैं, जैसे कि लाइट ट्रैप है, स्टिकी ट्रैप है, डेल्टा ट्रैप है, ये अगर आपको नहीं मिल पाते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, हमने लीफ माइनर किसी फसल पर आता हो, हमने टमाटर के लिए, मिर्च के लिए, बैगन के लिए, खीरे के लिए, फूल गोभी के लिए, इनके लिए ई बुक लिखी हुई है, जिसमें एक चैप्टर अलग से लीफ माइनर के लिए है। वहाँ पर आप चित्र बाई चित्र समझ सकते हैं। लाइफ साइकिल भी लिखी हुई इसमें, कौन सी दवा आपको इस्तेमाल करनी, ये सारी चीज़ें हमने अधिकतर फसलों के लिए लिखी हुई है ई बुक। आप उसे अगर लेते हैं तो आपकी ये समस्याएं हैं, जो भी फसल पर, जैसे खीरे की फसल के लिए, खीरे पर जो भी बीमारी आती है, जो भी कीट आते हैं, उसका निदान हमने लिखा हुआ है। जो खाद हमें चलानी है, इस पर शेड्यूल चलाना है, वो भी हमारा लिखा हुआ है उस पर, तो आप हमसे ले सकते हैं। वो आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं, और दूसरा आप डिस्क्रिप्शन चाहेंगे तो वहाँ पर लिंक है, फसल के साथ उसे चुन सकते हैं। तो हमने आपको अभी क्या बताया, लाइफ साइकिल बताया। तो लाइफ साइकिल के आधार पर आपको स्प्रे करने होते हैं। तो अधिकतर गलती क्या करता है किसान की, उसे इल्लियाँ दिखती है और इल्ली पर के लिए वो दवा मार देता है, लेकिन जो पतंगे हैं उन्हें वो कंट्रोल नहीं करता है। यही एक कारण है कि आप इधर दवा मारते हैं, इल्लियाँ आपकी कंट्रोल होती हैं, लेकिन पतंगे आते हैं, फिर अंडे रखते हैं, और फिर से आपकी बीमारी वो रुकती बिल्कुल नहीं है। तो आपको जो है 3 स्टेज पर काम करना होगा, पहले अंडों पर, दूसरा इल्लियों पर, और तीसरा पतंगों पर। तो आपका जो नियंत्रण है वो काफ़ी हद तक हो जाएगा। कि जब भी आप नई फसल लगा रहे हो टमाटर की, या फिर ऐसी फसल लगा रहे हो जिस पर लीफ माइनर आता हो, तो पुरानी अगर ऐसी फसल है जो कि खराब हो चुकी है, तो उसे सबसे पहले उसे साफ करें आप। इसके बाद ही दूसरी फसल उसमें साइड में या उसमें फार पर लगाएं, तो आपको काफ़ी हद तक इससे फायदा होगा। नहीं तो होता यह है कि पुरानी फसल पर हम स्प्रे नहीं करते हैं, वहाँ पर कीट हमारे पूरे पले हुए होते हैं, हमने साइड में नई फसल लगा दी और पूरे कीट वहाँ पर आ जाते हैं, पूरी फसल को सत्यानाश कर देते हैं। यदि अभी तक आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब हम जानते हैं इस वीडियो की विशेष बात, और जानते हैं 3 स्प्रे के बारे में। पहला स्प्रे होगा प्रोफेक्स सुपर का। प्रोफेक्स सुपर में प्रोफेनो प्लस साइपर होता है, एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड और एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि वो अंडों पर भी काम करता है,
इल्लियों पर भी काम करता है, वो दूसरा उड़ने वाले पतंगों पर भी काम करता है, क्योंकि इसमें गंध होती है तो गंध के कारण कीट हमारी फसल पर नहीं आते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो है वो आपका फ्लावर ड्रॉपिंग भी करता है। अगर आपने ऐसे मौसम पर, खासकर गर्म मौसम पर कर लिया, फ्लावर ज़्यादा हैं, छोटे फ्लावर जिस पर होते हैं जैसे कि टमाटर वगैरह, तो आपकी फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या इस पर आती है। तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि शुरुआत में आपको इसका इस्तेमाल कर लेना है। दूसरा स्प्रे हम लेंगे एसिटाप्राबिट का, जो कि उड़ने वाले पतंगों पर काम करेगा, आपके रसों से जितने कीट हैं उन पर काम करेगा, कुछ हद तक इल्लियों पर भी काम करता है ये। साथ में हम लेंगे एवासीन। एवासीन क्या होता है कि एवासीन में एक तो वो थ्रिप्टिसाइड भी होता है, वो ओविसाइड भी होता है, यानी कि अंडों पर भी काम करता है, इल्लियों पर भी काम करता है, और सिस्टोमेटिक इंसेक्टिसाइड के होने के कारण जो अंदर जो हमने आपको बताया था कि सुरंग जो बनाते हैं कीट, जो छोटी इल्लियाँ होती हैं लाल कलर की, उससे भी वो काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये जो दूसरा स्प्रे आपका, ये पूरे लाइफ साइकिल को कंट्रोल करके रखेगा आपका। तीसरा स्प्रे लेंगे हम भैया एम्प्लीको का। एम्प्लीको पर लैम्डासाइथिन होता है और कोराजेन का जो टेक्निकल होता है वो होता है उस पर। तो वो क्या इल्लियों पर भी काम करेगा। लैम्डा जो होता है कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होने के कारण जहाँ भी इल्लियाँ उसे दिखाई देगी वो मारेगा, पतंगे उसमें टच में आते हैं तो वो मारेगा। इसके साथ में एक और इंसेक्टिसाइड मिलेंगे, उसका नाम है कैल्डान, जिसमें कि कर्टाप हाइड्रोक्लोराइड होता है। वो उड़ने वाले पतंगों पर और अंडों पर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, सिस्टमेटिक तरीके से। तो ये जो 3 स्प्रे हैं, यदि आप बारी-बारी से इन्हें हर 5वें दिन पर करते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी फसल पर काफ़ी हद तक लीफ माइनर कंट्रोल हो जाता है। लेकिन आपको जैविक नियंत्रण करने पड़ेंगे। जैविक नियंत्रण यदि आप करेंगे तो आपके जो पतंगे वो कंट्रोल होंगे, और पतंगे कंट्रोल होंगे तो यहाँ पर मीटिंग नहीं करेंगे तो अंडे नहीं देंगे तो इल्ली नहीं होगी, और इल्ली नहीं होगी तो फिर आपकी फसल जो है वो सुरक्षित रहती है। आज की जानकारी कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।